एक मिनट जरा देख लेता हूँ लास्ट टाइम। सर पॉपुलर इमेजेस और क्वेश्चन किया था लास्ट, ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करे और चारों पॉइंट सीख लिए थे हमने। हाँ 4 पॉइंट पैरेललोग्राम में वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन किए थे। हो गई है ना प्रैक्टिस उसकी, तो मैं देखता हूँ एक बार नोट। लास्ट टाइम के नोट्स का पीडीएफ को जरा बैठे भेजे जरा, तो जो मेरे लेक्चर के बाद भेजा होगा आपको। ओह चॉइस ऑफ ओरिजिन का असाइनमेंट भी दे दिया आपको। नाइस कूल। तो 3 असाइनमेंट दे दिया। 3 असाइनमेंट हो गए सर। कैसी चल रही है कहानी? अच्छी सर। अच्छी सर। अच्छी है, चलो सर चॉइस ऑफ ओरिजिन असाइनमेंट के आधे हम तो क्लास में हो गए थे। चलो जी, अब हेडिंग लिखो। हमने स्लोप कर लिया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कर लिया बिटवीन टू लाइन, ये सब कर चुके हैं ना? हाँ ये सब। हाँ सर हो गया। आज फिर बड़ा ही बचकानी चीज सीखनी है अपने को। लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी लाइन की इक्वेशन बताने की, मतलब किसी लाइन को बताने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? y is equal to mx plus c। इसके पहले भी अगर आपको बेसिकली 2 पॉइंट दे दिए जाए, यस सर 2 पॉइंट से पास होता है। पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बना दो। करेक्ट। तो जैसे अगर ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन चाहिए अपने को, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा x, y, जिसके बारे में अपने को इक्वेशन निकालना है। ये बताओ x1 y1 फिक्स पॉइंट है कि मूविंग पॉइंट है? फिक्स है सर। फिक्स है सर। फिक्स है। x, y फिक्स है कि मूविंग है? मूविंग है सर। जब तक x, y मूव नहीं होगा तब तक लाइन बनेगी नहीं भाई। तो x, y का ये रिलेशन समझ में आता है सबको? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 शुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ या ना? ये समझ में आता है? हाँ सर। यस सर। यार वो मूविंग वाला नहीं समझे सर, क्या बोल रहे थे? बेटा हम कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, तो जो x, y फिक्स है कि बहुत सारे हो सकते हैं? अच्छा ओके सर। बहुत सारे हो सकते सर वो मूविंग क्यों होएगा सर, वो एक बार बता सकते हो? हैं। जा सकते हैं, मूविंग भी होगा ना। क्या सर? इग्नोर दैट वर्ड, इग्नोर। ये इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आया? यस सर। ओके, तो इसका नाम बच्चों क्या होगा? ये इक्वेशन हमने किसकी हेल्प से निकाला? 2 पॉइंट की हेल्प से। तो दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। लिख लो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। सर हाँ जी, सर ये y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 ये किस काम आएगा सर? ये स्लोप होगा इसका, और ये स्लोप इतने पार्ट का स्लोप और इतने पार्ट का स्लोप सेम होना चाहिए ना, अगर लाइन है। राइट सर, लेकिन फिर वो तो हमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से मिल जाएगा, फिर हमें इसकी क्या जरूरत है? लाइन की इक्वेशन में बेटा x और y, व्हाट इज डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन? यू नीड अ रिलेशन ऑफ x एंड y जो लाइन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। यस सर। तो x और y का तो एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, तो तेरे को समझ में आएगा क्या हो रहा है। सर मेरे को समझ में आ गया क्यों। सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की जगह पे सिर्फ m लिख दिया तो? m नहीं गिवन है, सिर्फ x1 y1 और x2 y2 गिवन है। जो गिवन है वो उसी की फॉर्म में आंसर लिखेंगे ना। सर ये जनरल एक्सप्रेशन देगा इसीलिए ऐसे कर रहे हैं ना। ये करो।
हो गया सर। हो गया सर। सर आपने जो ऊपर वाला इक्वेशन दिया उससे करना है क्या? डन सर, डन सर। हाँ तो कैसे करेंगे? अब 2 पॉइंट दिए हैं तो लाइन की इक्वेशन निकालना आना चाहिए हमें 2 पॉइंट से, क्योंकि 2 पॉइंट से लाइन फिक्स हो जाता है। तो हम ऐसे लिखेंगे y माइनस, देखो अब ये x1 y1 है बेटा, ये वो फिक्स पॉइंट है जहाँ से लाइन पास कर Yes, रही नेक्स्ट 2y2 है। यस सर। है। तो y माइनस y1 दिख रहा है 0 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। देखते रहना क्या कर रहा हूँ, x2 माइनस x1। चाहो तो आंसर आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। सर तो मतलब x मतलब हमारे फॉर्मूला में x y आर द वेरिएबल्स व्हिच वी हैव टू कीप इन द ऑफ दिस। कोर्स, अदरवाइज इक्वेशन कैसे? ओह तुमसे बोले कोई पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू x स्क्वायर होता है तो x और y तो रहनी ही चाहिए उसमें, अदरवाइज क्या है? वही मैं सोचा वो x y की जगह पे कुछ क्या रखना होगा। सॉरी सर, थैंक यू। यहाँ पे हमने ab से डिवाइड किया तो ये बन गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। आया ना? हाँ सर। ये बताओ बच्चों, जो येलो रेक्टेंगल में पड़ा है वो गलत है या तो व्हाइट रेक्टेंगल क्यों निकाला हमने? बस व्हाइट रेक्टेंगल ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म। हाँ that- सिंपलीफाइड फॉर्म। सही, ये भी है, ये भी सही है, दोनों सही है। अच्छा अब एक चीज सुनो, ये जो व्हाइट रेक्टेंगल में आंसर आया है ना, इसका भी एक स्पेशल नाम होता है। बी पार्ट सिखाता हूँ अभी। ए पार्ट समझ में आ गया सबको? अगर 2 पॉइंट दिए तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है? यस सर। हाँ सर। यस सर। सर वो इक्वेशन को सर y इज इक्वल टू mx प्लस c में रखना चाहिए था ना सर वो फॉर्म में। आएंगे वहां पर भी पहुंचेंगे। अब बी पार्ट देखो बच्चों, बी पार्ट कौन सी लाइन के बारे में बात हो रहा है? बी पार्ट एक ऐसी लाइन के बारे में बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, जो लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है a,0 पे और y एक्सिस को कट करती है 0,b पे। दिख रहा है ये जो पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, वही है ना? हाँ सर वही है। इसका हाँ, सर। आता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, और इसका नाम भी होता होगा, इसका नाम होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। लिख लो, डबल इंटरसेप्ट चलो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहा है उसके लिए। नहीं, मैं बताता हूँ इंटरसेप्ट वर्ड कहाँ से आया। जो एक्स एक्सिस को, ये वाला जो एक्स एक्सिस को जहां कट करती है ना, इसको बोलते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स इंटरसेप्ट इज ए, और जहां पर वो वाई एक्सिस को कट करती है ना, तो उसे बोलते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। तो 2 इंटरसेप्ट के वाली फॉर्म है ये। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है? एक्स इंटरसेप्ट लिख रहा हूं, ए है, और बच्चों वाई इंटरसेप्ट है बी। कितना? बी। तो अगर किसी लाइन के आपको दोनों इंटरसेप्ट पता है तो एक लाइन में आप उसकी एक झटके में उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले सर तो पिछले एग्जाम्पल से हमने ये प्रूव कर दिया ना। अरे करो आंसर बताओ जल्दी से। सर x अपॉन 3 सर इसमें x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। सकती है ना? 3 प्लस y माइनस y माइनस 5 इक्वल इज इक्वल टू 1। टू, ये -5 का क्या मतलब है? ये लाइन कैसी होगी? नीचे नीचे ऐसे, नीचे से ऊपर स्लोप डिक्रीज नीचे साइड जाएंगे। ऐसे रहती है, ये 3 होगा और ये 5 होगा, तो इसलिए -5 होगा। तो स्लोप तो सेम है ना? इंक्रीज हो रहा है। Is everybody okay? यस सर। यस सर। सर वे डोंट चेंज दिस स्लाइड। लास्ट स्लाइड पे है ना, पिछले वाले साइड पे एक बार जाओ ना, एक बार डाउट है उस पे। क्या 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 बोला?
पिछले वाले स्लाइड पे जाओ ना, उस पे डाउट है। उसी वाली स्लाइड पे जाओ, पहले लोगों को इसे कॉपी करने दो। ओके सर। पीपल कॉपी। कॉपी जनता। यस सर। यस सर। सर 2 मिनट सर। 1 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट वीक एक लेक्चर रख रहा हूं मैं एक्सरसाइज 2A के डिस्कशन के लिए। इस वीक नहीं, आज तो ऐसी सैटरडे हो गया, नेक्स्ट वीक रहूंगा, एक्सरसाइज 2A का डिस्कशन करेंगे बस। उसमें 1-2 नई चीजें भी सिखाई जाएंगी जो एक्सरसाइज 2A के लिए जरूरी है। ट्रिगो इक्वेशन का। हाँ, ट्रिगो इक्वेशन की बात। ट्रिगो इक्वेशन ना। यस। हाँ सर, आप डे बोल सकते हो क्या? वो अभी फिक्स नहीं किया है, टाइम टेबल के हिसाब से रखेंगे। सिर्फ अच्छा, अच्छा। 2B नहीं, नेक्स्ट वीक 2B नहीं, सिर्फ 2A ट्रिगो इक्वेशन का। 2B के लिए नेक्स्ट वीक जाएंगे। मैं जानबूझ के स्ट्रेटजी रख रहा हूं जिससे आप लोग टेस्ट करने तक भूल ना जाओ। हाँ यस सर, याद रहेगा फिर। हाँ, फिर वो रिवाइज होते जाएगा। टेस्ट के मार्क्स आ रहे हैं क्या? हाँ सर। यस सर, आ गए। हाँ सर। आ गए। किसी के फुल है? सिंगल करेक्ट में फुल है। वाह। हाँ सर सिंगल उन्होंने करेक्ट में फुल है। सिंगल करेक्ट इजी था, पर फिर correct। बाकी के दोनों सेक्शन में कम है। तो लेकिन मार्क्स अपडेट होना बाकी है। मुझे सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट में मैथ्स में फुल है। किसी बच्चे को लगता है आंसर करेक्शन बाकी है और क्वेश्चन। हाँ सर, करेक्शन बाकी है, इसलिए मार्क्स अपडेट नहीं है। सब चुप। किसी को लगता है आंसर की में कुछ मिस्टेक है या किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है या जो हाँ सर, वो 1 हाँ हाँ हाँ, -1 है वाला। है। अपने यस सर। नॉट इन मैथ सर। करो। नहीं, मैथ्स में भी है। ओके सर। मेरा पेपर से उससे कोई वास्ता नहीं है। चलो जी, डन ये। हाँ, ये ले प्रीवियस पेज पे क्या पूछना था बेटा, बता। हाँ सर, जो आपने वो येलो वाला फॉर्मूला लिखा है ना, ऊपर वाला y माइनस y1 अपन x माइनस x1, वो x कमा y और x1 कमा y1 के बीच स्लोप निकाला ना, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, x2 कमा y2 और x कमा y के, मतलब वैसे भी निकाल सकते हैं ना। करेक्ट है। ओके सर, वही पूछना था, थैंक यू। और सर एक वो x इंटरसेप्ट ना, मतलब जहाँ पे x एक्सिस पे जहाँ वो लाइन कट करती है ना। को कट करेगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। ओके सर, और सिमिलरली y इंटरसेप्ट। परफेक्ट बेटा। नेगेटिव आंसर क्यों? चलो जी। सर आपने AB से डिवाइड किया था ना सर, वो x अपॉन a वाले में। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और देखना, इसमें ना ये वाली जो फॉर्म है ये अज्यूम करती है, दिस फॉर्म अज्यूम्स दैट लाइन डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। सबको समझ में आ रहा है? तभी तो ए और बी डिनोमिनेटर पे है, दिख रहा है? तो 0 हो जाएगा। दिखा सबको? यस सर। अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो ए और बी 0 हो जाएंगे, हाँ या ना? यस सर, नॉट डिफरेंट। हाँ, तो ये लाइन तब, ये वाली फॉर्म तभी वैलिड है जब हमें पता है कि लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही। याद रखना। समझ गए? हाँ सर। ये बताऊं क्यों हो रहा है? देखो, इस स्टेप पे आपने ए बी से डिवाइड किया ना, यहाँ पे ये डिवीजन तभी पॉसिबल है। देखो, यहाँ तक तो सब सही था, यहाँ तक ओरिजिन से पास करे नहीं करे कोई मतलब नहीं है, ये तो सब परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आपने ए बी से डिवाइड करके ये वाली फॉर्म क्रिएट की, तो आप ये अज्यूम कर रहे हो ए बी 0 नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, वरना नॉन नहीं डिफाइंड सर, हो वरना जाएगा। वो येलो बॉक्स में भी 0 माइनस a में वो 0 नहीं हो सकता ना। हो सकती नहीं, यहाँ 0 आ सकता है। नहीं, एक्चुअली बताऊं क्यों दिक्कत? हाँ सर, वहाँ पे भी नहीं है। बताते हैं। हाँ करेक्ट। चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना एक बार। सर मतलब वो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है सर, वो पीछे वाले स्लाइड से वो x अपॉन a वाले से रिलेटेड है ना सर, वो a और b के लिए। चलो अब देखो, नेक्स्ट 2 फॉर्म सीख गए, अब तीसरी लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, हाँ तीसरी लिखो। स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये क्या फॉर्म होती है बताते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म ये एक ऐसी लाइन है जो
कि इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है हमें x1 y1 जहां से वो पास कर रही है, यानी एक पॉइंट गिवन है। और बताओ क्या गिवन है बच्चों, मुझे इस लाइन का स्लोप गिवन है। तो अब पूछा जा रहा है कि बताओ ये x, y क्या करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 जो होता है ये स्लोप है। हाँ या ना? यस हाँ सर। तो देखा जाए तो पहली वाली फॉर्म जो थी उसी से मिलता जुलता है, बस फर्क क्या है, इस बार m गिवन है, x2 y2 गिवन। करेक्ट है? यस सर यस सर। देख लो, नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। करो, जो सिखाया है उसकी हेल्प से करना। डन सर। सर ये तो फॉर्मूला ही निकला। हाँ सर वो प्रूव हो हाँ गया। सर फॉर्मूला निकला। यस सर डन आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। यस सर यस सर। यस यस सर। यस सर। इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0 आ गया होगा। जैसे सिंप्लीफाई करके आप वही अपना पुराना फेवरेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले आए हो। यस सर करेक्ट? तो सबको पता लग गया, ये सर ने एक चौथी फॉर्म डिराइव कर दी इससे। हाँ या ना? यस सर तो यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे लिख लो चौथी सर फॉर्म। वो जीरो कैसे क्यों अज्यूम किया? क्या तो जीरो क्यों लिखा सर? जीरो नहीं है यहाँ? हाँ सर m इंटू x1 0 है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर्म आई है अगली, इसका नाम है अच्छा ठीक है लो इंटरसेप्ट फॉर्म। लिख लो, सबसे फेमस यही है, जो ऑल्दो तुम देख रहे हो उसके पहले भी कितनी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। लोगों को लगता है यही है, बस सब कुछ यही है, y इक्वल टू mx प्लस सी। लिख लीजिए, ये कैसी शक्ल होती है इसकी। ये एक लाइन है, जो लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करती है? 0,c 0,c। तो बेसिकली उसने y इंटरसेप्ट बता दिया। हाँ या ना? और इसका Yes, स्लोप sir. यस सर। गिवन है। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाती है y इक्वल टू mx प्लस सी। ये सब लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं, अच्छी बात है। सही है ना दोस्तों? हाँ हाँ सर। सर यस सर। ये वाली तो मतलब बच्चा पैदा होते ही सीख लेता है आजकल, y इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा, अब एक चीज सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जितनी भी लाइन की इक्वेशन होती है, अगर उनको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ऐसी दिखती है ना, x के आगे कोई कोफिशिएंट होगा, प्लस y के आगे कोई कोफिशिएंट होगा, प्लस एक कांस्टेंट होगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर सारी की सारी सिंप्लीफाई करके, एलसीएम लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी करोगे यही बनती है ना। हाँ सर ठीक है, दिस इज, हाँ। कोई लाइन इस फॉर्म में दी है, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। की पार्ट लिखो, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन।
सारी की सारी सिंप्लीफाई होके इसी में कन्वर्ट हो। सर 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 मुझे ये पूछना है कि ये स्लोप इंटरसेप्ट के केस में ओरिजिन से पास हो सकती है ना लाइन? बिल्कुल हो सकती है, सी 0 हो जाएगा तो हो जाएगी। इसके डेरिवेशन में कोई सी से डिवाइड किया है क्या हमने, बोलो? नहीं सर। तो हो सकती है। सर मतलब जनरल फॉर्म ऑफ लाइन तो मतलब बेसिक हो गया, और फिर जो इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में उसके हिसाब से बाकी सब लाइंस आई। करेक्ट करेक्ट। अब जरा एक क्वेश्चन दिखा देते हैं तो आप समझ जाएंगे। सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना, बस लास्ट पॉइंट कॉपी करना है। यस Done, sir. Yes, sir. Done. या डन सर।
स्लोप कैसे करेंगे इसको पहले इक्वेशन को y P इक्वल by mx Q. प्लस c के फॉर्म में ला सकते एक सर y को आइसोलेट कर लो। माइनस p बाय सर इसको ऐसे लिख हाँ माइनस p बाई q। माइनस ओके चलिए करेक्ट है। यस सर हाँ सर। तो द स्लोप ये जो x के आगे आ गया ये स्लोप होगा। हाँ सर स्लोप का आंसर कितना आ गया? माइनस p बाय माइनस p बाई q। माइनस p बाई q। ये याद रखना है। यू हैव टू लर्न इन नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट स्लोप हो जाता है। तो अगर कोई लाइन आपके सामने ऐसी आ जाए तो जल्दी बताओ इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव 2/3 माइनस 2/3। माइनस 2/3 माइनस 2/3। बस वेरी गुड। नेगेटिव 2/3 सर क्या आपने टेंडल फॉर्म बोला? क्या? नहीं था कुछ नहीं, मैं समझ गया। कॉलेज लेक्चर चालू हो गए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर 25 तारीख से होगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री 25 नवंबर हाँ सर वहाँ पे हो गया बेसिक हाँ सर वहाँ पे हो गया। हो गया हाँ और सर खत्म होएगा अभी। चालू है। हाँ तो थोड़ा सा रह गया। हाँ चालू है। ऐसा कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है ना, इतनी अकल तो सब में होगी ना कि ध्यान कौन किधर देना है। यस सर हाँ हाँ सर। तो वो लोग खुद बोलते हैं तो नहीं है ना, हाँ मतलब सर नहीं अटेंड कर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो तो आप खुद समझ रहे हैं। और समझदार को इशारा काफी होता है। बट घर नहीं अटेंड किया तो घर पे कॉल आता है। हाँ तो फोन तो कर सकते हैं लाइफ में, फोन का क्या है। हाँ एक्स इंटरसेप्ट, अच्छा वाई इंटरसेप्ट भी निकाल चुके हैं अपन लोग माइनस आर बाई क्यू। हाँ यस सर। सर ठीक है। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? y को Y सर x से अपॉन भी a वाला फॉर्मूला सर एक्स इंटरसेप्ट y अपॉन b। हाँ y को सर। 0। एक्स इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तो बेसिकली पुट y एज 0, y को 0 डाल दो तो p है नेगेटिव r बाय माइनस r बाई q। सर वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b से भी आ जाएगा। और उससे भी आ जाए। तो मैंने y इंटरसेप्ट ऐसे नहीं करा, पुट x0 तो वैसे भी आएगा क्या? हाँ सर वो आपको वो y इक्वल टू mx प्लस c में से डायरेक्ट कैसे आया कि वो y इंटरसेप्ट? होता है ना। हाँ वो 0, c है ना। हाँ ये यस यस। तुम्हें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालना है, उससे निकाल लो। ये लो, ये है px प्लस qy प्लस r। ये देखो माइनस आर से डिवाइड कर देंगे अपॉन p। ये लो एक स्टेप पे दोनों इंटरसेप्ट आ जाएंगे। ठीक है ना? यस सर। ये करो, ये कैसे आएगा? सर x सर intercept into y intercept the whole by 2 का mod। सर वो a और b और abc में जो रिजल्ट्स आए हैं वो याद रखना है। ABCD चारों। अच्छा ओके। सर d वाला कैसे आया? d कैसा है सर? d हाँ सर d वाला समझाओ ना। डी वाला कैसे आया ब्रदर? एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, हाफ बेस इनटू हाइट कौन लगाएगा? अच्छा हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ हाँ सर समझ गए। सर मैंने तो फॉर्मूला लगाया। आंसर आया ना? हाँ सर आंसर आ गया। इस पर चिल करोगे, चैप्टर इजी है एकदम। इसमें कुछ ऐसा ज्यादा खेल कूद नहीं है सर वो चॉइस ऑफ ओरिजिन आता है जेई में। यार, उसके बिना कोऑर्डिनेट नहीं होगा। नहीं मतलब सर वो अभी तक जो भी क्वेश्चन किया हमने वो प्रूफ वाले ही थे ना। हाँ तो सर वो बिना प्रूफ वाले मतलब वो ऑप्शन जिसमें रहते हो ऐसे क्वेश्चंस आप बाद में कराओगे?
Instead of giving the RHS and telling you to prove, they'll give 4 हाँ different मैं वैसा options. बोल रहा हूँ कि फिर जेई में कैसे आता है चॉइस ऑफ ओरिजिन का? तो वहां पे कोई ऐसी टेक्निक चाहिए ना जो जल्दी आंसर दे दे, नहीं तो चारों को प्रूव करता फिरेगा तू। अच्छा चलो जी नेक्स्ट देखो। अब बच्चों देखो लाइन की इक्वेशन बताने के लिए एक काम और भी किया जा सकता है, जरा ध्यान से देखो। मैं अगर आपको ये बता दूं, अच्छा मैंने बस आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया तो लाइन पता लग गया क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं तो या तो 2 पॉइंट बता देते हैं या पॉइंट और स्लोप बता देते हैं स्लोप बता दे। अच्छा अगर मैं ये बता दूं उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे दूं मैं आपको, कि उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लेट्स से 5 किलोमीटर है, तो लाइन पता लग जाएगी क्या आपको? नहीं सर, पूरा सर्कल। नहीं सर, स्लोप उसका नहीं मालूम। So is it the perpendicular distance? हाँ देखो कितनी सारी लाइंस हो सकती है, तुम्हें पता है? मतलब यस सर, बहुत सारे। सारी बन सकती है, सिर्फ डिस्टेंस से कैसे? अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, एंगल देना पड़ेगा ना। ये एंगल भी देना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस किस एंगल पे है। तो सपोज करो ये डिस्टेंस का एंगल भी दिया और ये डिस्टेंस भी दिया कि भाई ये डिस्टेंस की लेंथ p है, तो यहाँ ध्यान से देखना जानता वेरी स्मार्टली। यस वी विल हैव अ लाइन, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये मिल जाएगी अपने को, करेक्ट? हाँ या ना? हाँ सर। अगर मैं आपको ओरिजिन से डिस्टेंस दे दूं, डिस्टेंस भी कौन सा? परपेंडिकुलर, टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस नहीं, हाँ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular देना पड़ेगा। और ये भी बता दूं किस एंगल के अलोंग है वो भी दे दूं, तो ऑल्दो अजीब सी तरीका है बताने का पर मिल तो जाएगी लाइन, ये बात पक्की है। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर मैं जरा इसके बारे में आपको एक चीज बता प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। ये चीज देखना, ये पॉइंट, ये लेंथ p है, ये अल्फा है, तो अगर cos अल्फा p sin अल्फा। दो बच्चे को थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आता है बचपन वाला, वो इसमें इस ट्रायंगल में ट्रिगो लगा के मुझे एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू बता सकता है? हाँ सर। हाँ सर। कितनी होगी? P हाँ by सर, cos alpha. cos अल्फा। P by cos alpha. p by cos Sec alpha। alpha। p sec अल्फा। हाँ सर वही। हाँ हाँ सर। सर, सॉरी सर, पी सेक अल्फा। अच्छा वही बच्चा जरा मुझे इस ट्रायंगल में बचपन वाली ट्रिगो लगा के वाई इंटरसेप्ट मंगा के देखना जरा। P cosec alpha। P cosec alpha। p cosec। पक्का देख लो। हाँ ऐसे नहीं हाँ हाँ सर। उधर सेक आ रहा है तो उधर कोसेक ही होता होगा, इतना तो हम समझ गए हैं। पक्का? हाँ सर। हाँ यस सर। यस। सबको हाँ देखना सर। ये लाइन p sec x अपॉन p, ये देखो कौन सी फॉर्म लगाई है। वो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वाला सर। हाँ सर, x by a plus y by v। तो आपको पता है सिंपलीफाई करके ये ऐसी बन जाएगी, x cos alpha plus y sin alpha। इज इक्वल टू p। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ दिस इज कॉल्ड, देखो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। सर p क्या है सर? इज द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर। सर ये भी यूज होएगा सर x सर cos कैन यू alpha वाला। रिपीट? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। p पीछे हो सकता है ना? सर तो ये लाइन का स्लोप माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा ना? नहीं सही है। हाँ सर, क्या कह रहे हो? ये लाइन का ये जो ग्रीन लाइन का स्लोप माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा ना? करेक्ट। ओके सर। सर अल्फा एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस है। सर एक बार अल्फा रिपीट कर सकते हैं सर? अल्फा
अच्छा ठीक है, समझ गया सर, क्वेश्चन देख के समझ गया। करो। और इसके साथ साथ also sketch this line. Sir, can you show the previous page? क्या हुआ बेटा? Previous page. 1 second. बेटा पहले लोगों को इसे कॉपी कर दो। Okay. सर इसमें आपने जब वो बताया था ना सर कि सिर्फ आप वो लाइन दोगे डिस्टेंस पे, तो सर वो गलत क्यों था सर? क्या यूज कर सकते हो? नहीं सर, आपने बोला था ना कि ऐसे कि अगर सिर्फ आपने वो लाइन का डिस्टेंस दे दिया ओरिजिन से तो फिर नहीं हो सकेगा। दे दिया, एंगल नहीं दिया वो अल्फा वाला, तो लाइन हाँ सारी लाइन बन सकती है उसी डिस्टेंस पे। अच्छा सर, लेकिन अब देखो दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे ना, मतलब ओरिजिन और वो तो वही डिस्टेंस है, अब लाइन इधर भी बन सकती है। अरे हाँ हाँ, अच्छा हाँ ओके, अलग हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। देखो क्या पता कौन सी चाहिए, उसको एंगल भी बताना पड़ेगा ना, वो परपेंडिकुलर का एंगल। हाँ 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 डन सर। डन सर। ओके देखो क्या कहानी है, सीधा सा आंसर आएगा x, ये तो बच्चों अल्फा होता है ना, उसने डायरेक्टली दिया हुआ है x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल टू कितना 6, ये आंसर है। सिंपलीफाई करना है तो कर लो, cos 210 डिग्री कितना होता है? -√3/2 माइनस हाफ। तो ये लाइन है x√3 प्लस y इज इक्वल टू -12। यस सर। इसको अगर कोई कहे ना स्केच करो तो तुम स्केच भी करके दिखा सकते हैं कि हुआ क्या हुआ। ये उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया बच्चों? 6 दिया। 6 तो 6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब समझो उसने 6 किलोमीटर दूर है लाइन। अब वो कहीं भी बन सकती है, इस एरो के टिप पे दिख रहा है, कहीं भी बन सकती है। हाँ हाँ कहीं भी बन सकती है। तुम्हें पता है ये वाली फॉर्म क्यों जरूरी है? जब भी हम किसी चीज की ट्रेजेक्टरी बताते हैं ना अर्थ से,
तो ओरिजिन से ज्यादा ना सबसे ज्यादा हम यही बता पाते हैं ना वो हमसे कितनी दूर है। जब भी हम लोग कोई भी सैटेलाइट या उसके बारे में बताते हैं, उसके टेंजेंट के बारे में बताते हैं कि सैटेलाइट की डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन किस लाइन की तरफ जा रहा है वो, तो हम यही तो बताएंगे ना सैटेलाइट इतनी दूर है हमसे। हाँ सर। इतनी दूर है भाई, तो 6 यूनिट दूर है, 6 यूनिट दूर है भाई। ग्रेट, तो दिस इज 6। और हमने ये भी बता दिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 210 डिग्री का एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर। यस सर, यस। तो हमें तुरंत पता लग गया ना, अच्छा ये जो लाइन है ये इधर होती होगी ऐसे। यस सर। समझ गए सब लोग? और सबको ये भी समझ में आ रहा होगा, हाँ यार ये लाइन भी की फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। सर इसलिए वो अपना एंगल का जरूरी बताया ना। करेक्ट है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। समझ गया। ये जो अल्फा एंगल होता है ना, ये एरो बनाता है, एरो। कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो कोई, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो 30 डिग्री एंगल रह जाएगा। ना 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 ना, अल्फा इज द एंगल मेड बाय एरो। देखो अल्फा इज नॉट द एंगल ऑफ स्लोप। एंगल ऑफ स्लोप नहीं होता है वो, इट इज एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर रे। ये रे है, दिख रहा है? रे ऑफ लाइट इज रे। रे एक डायरेक्शन में जाती है ना, इट इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर रे with which direction? With positive x direction. पॉजिटिव एक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस रे देखो ये होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस रे होती है, ये जा रही है। इन विच डायरेक्शन? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए ऐसे ही लेना है। सर आपने बोला कि वो हम लोग पीछे से नहीं खींच सकते और 30 डिग्री नहीं बना सकते ना? ना ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लाइन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन 30 डिग्री बना रही है वो मैं मान गया, पर परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। दिस इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर एरो। दोनों में फर्क है। क्या फर्क होता है बच्चों, एरो या रे या लाइन में? रे सिर्फ एक डायरेक्शन में एरो हैज बढ़ती है। वन एंड पॉइंट। एरो वन एंड पॉइंट होता है ना, एरो और वो एक इसमें बढ़ते जाता है, एक एरो और रे। डायरेक्शन। लाइन क्या होती है? लाइन ऐसी होती है, दोनों एंड साइड से वो बढ़ती बढ़ सकती है। दोनों एंड से बढ़ सकते है। और लाइन सेगमेंट ये होता है दोस्तों, ये लाइन सेगमेंट, लाइन का वो एक फिक्स छोटा रहता पार्ट। है। समझ गए ना सब लोग? हैं। हाँ सर। हाँ सर। ये सिर्फ डेफिनेशन का खेल है और कुछ नहीं है। कई लोग बोल सकते हैं क्यों सर, हम वैसे भी तो डिफाइन कर सकते थे, परपेंडिकुलर लाइन का एंगल ले लेते तो क्या जाता है इन मैथमेटिशियंस का, फालतू में एरो ले आए, परेशान कर दिया। यू आर राइट, पर क्या करें, ऐसे डिफाइन किया गया तो वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ गए सब लोग? हाँ सर। यस सर। कितनी फॉर्म हो गई टोटल? 6। अब जरा 7वीं फॉर्म पढ़ते हैं। थोड़ी सी विचित्र दिखती है। इस विचित्र फॉर्म से पहले कुछ क्वेश्चन दे दूं? ओके सर। चलो लाइन को ना ऐसे नाम देते हैं, लाइन L1, समझ रहे हो, नाम दिया।
एक मिनट रुको, सब लोग चुप। हाँ, वो करेक्शन किया 1,9 है। करो। सर आपने जो व्हाइट में लिखा है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, कौन सा लाइन? क्या 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 क्या? आपका ये सेकंड लास्ट लाइन है ना व्हाइट में, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, तो विच इसमें L4 इज परपेंडिकुलर टू विच लाइन? तो लाइन L4 यार। perpendicular from origin to line. के लिए तो बात हो रही है। Perpendicular. जिससे हो जाए वो चुप बैठेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ग्रुप में आंसर पोस्ट करेगा। सारे आंसर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहिए। फाइंड इक्वेशन दिस 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 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सारे आंसर उसी फॉर्म में चाहिए, ग्रुप पर पोस्ट कीजिएगा।
आंसर डाले ग्रुप पे। So wait for a minute, sir. कर लो कोई जल्दी नहीं, आराम से करो। मैंने जानबूझ के लंबा सा क्वेश्चन दिया है, सारी चीजें मिक्स करके डाल दी। Done, sir. Yes, sir, done. Done, sir. Sir, 2 minutes. हाँ, L1 का आंसर Minus 6x Sir, plus y equal to 15. 6x plus 15. Minus 6x plus 15, sorry. Minus 6x. प्लस 15. 15. ठीक है, ये L1 है। L2 का X by 6 X by 6 plus 23 by 46 3. by 6. हाँ सर वही. क्या 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 y equals Y x by equal 6 to plus X by 46 by 6 6. plus 46 by 6. 46 by 6 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 23 by 3.
23/3. ठीक है। तीसरी 15x by 46 plus plus 15 15 divided by 46. 15x upon 46. सर दूसरी जो तीसरी लाइन है वो काफी गंदी आई थी, मतलब वैल्यू के हिसाब से। लास्ट वाला x plus 8. Yes, sir. Y is equal to x plus 8. सर मेरे को L2 और L3 अलग आया। सर मेरे को लाइन 2 6x - 4 आ रहा है, y इज इक्वल टू Y is equal to x plus 8. सॉल्यूशन पोस्ट करें दे रहा है वो। मुझे प्लस के बदले माइनस आ रहा है दोनों केस में। हाँ वो तो आपने बताया, हो सकता है कुछ। अच्छा सर वो लास्ट वाले का माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है सर, लास्ट का। हाँ लेकिन मुझे उस फॉर्म में नहीं चाहिए। y equals x plus 8. प्लस 8 हाँ सर सॉरी वही। डेटा काफी अच्छा हो गया सर 4 के लिए। सर वो मुझे लाइन 3 का नहीं आया सर इक्वेशन। लाइन 3 का पहले L2 का एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो। L2 का यस सर निकाला। L2 का सर 46 आया। कुछ -690 जैसा कुछ आ रहा है। -46। हाँ सर -46 सॉरी। हाँ और सर L2 का -46 है। और सर y इंटरसेप्ट 15 आ रहा है सर। हाँ सर सही है। y इंटरसेप्ट 15। हाँ तो आ तो सर गया, आ तो गया आंसर। ओके सर थैंक यू सर। तुम भी यार सिली मिस्टेक करके। सर वो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा इक्वेशन लिखो इधर, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। अभी हो गया। चले आगे। हाँ सर। हाँ सर हो गया सर। सर रुक जा। हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो जी 7वीं फॉर्म है। एक्चुअली वो इक्वेशन नहीं होती, इसे बोलते हैं हम मूविंग पॉइंट फॉर्म। मूविंग पॉइंट फॉर्म बोला जाता है कभी कभी इसको। कभी कभी इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है। ये इक्वेशन नहीं होता। दिस इज नॉट एन इक्वेशन। देख लो सबसे पहले, दिस डज नॉट लुक लाइक एन इक्वेशन। Instead, it is a point. It is a point which is not fixed but travels on the line. लिखो याद रखते थे।
अब देखो फंडा क्या है, ध्यान से सुनना। ये एक सपोज करो एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, दिस इज नॉट अ मूविंग पॉइंट। दिस इज सपोज करो there is a point x1 y1 which is fixed, and then we say that a line passes through this point, और हम लोग उस लाइन की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, करेक्ट। और सपोज करो हमें ये भी बताया गया है इस लाइन का स्लोप m है। m क्या, बेसिकली मैं बोल देता हूँ tan थीटा है, एंगल ऑफ स्लोप गिवन है। तो आपको पता ही, आप इस लाइन की इक्वेशन एक स्टेप में तो लिख ही सकते हो, हाँ या ना? सबको ये इक्वेशन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। लगाई मैंने। हाँ सर। कौन सी फॉर्म है? ये y minus y1 is point equal to m point into form. x. सर स्लोप पॉइंट फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। बट सपोज करो अब इस इक्वेशन का क्या पर्पस होता है? आप x और y आपको मिलते रहेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, और आप लाइन ड्रॉ करते रहोगे, यही होता है ना पर्पस इक्वेशन का, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। यस। यही काम, अगर यही टेबल ही बनानी है आपको, तो आपको इक्वेशन की जरूरत नहीं, आप एक और काम भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ, आप बताओ कि जो पॉइंट है वो लाइन के अलावा कोई भी पॉइंट, लेट्स से वो एट अ डिस्टेंस, लेट्स से एट अ डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, दिख रहा है सबको ये? हाँ सर। r फिक्स नहीं है, r चेंज हो सकता है। जैसे जैसे r चेंज हो सकता है, तो दिख रहा है r चेंज होगा तो ये व्हाइट पॉइंट ट्रेवल करेगा लाइन पे, r चेंज व्हाइट पॉइंट लाइन पे ट्रेवल करता जाएगा, हाँ या ना? यस यस सर। यस यस सर। अच्छा, अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से अगर लेट्स से अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो क्या आप मुझे पहले ये वाला एंगल बता सकते हैं, ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा थीटा। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और इधर भी परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हर जगह थीटा ही होगा। एंगल कितना आएगा? थीटा। थीटा। आप मुझे ये बता सकते हैं ये x डायरेक्शन में कितना मूव कर गया? r cos theta। 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 r sin theta। sin theta। theta। So this is r cos theta and this is r sin theta। r sin theta। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो व्हाइट वाला पॉइंट आया है पर, ये x1 plus r cos theta y1 plus r sin theta होगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ करेक्ट सर। यस। ध्यान दीजिए, हाँ यस सर। यस सर। यस सर। इस पॉइंट को मैं P का नाम दे रहा हूँ, तो ये जो P पॉइंट आया है और इस पॉइंट को मैं M का नाम दे रहा हूँ, ये बताओ M फिक्स है या चेंजिंग है? फिक्स। फिक्स लग रहा है सर। फिक्स है। m फिक्स है। फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लाइन जहाँ से पास कर रही है। ओके सर। थीटा फिक्स है कि चेंजिंग है? सर थीटा फिक्स है। फिक्स है सर। थीटा भी फिक्स ही है। ये बताओ R फिक्स है या चेंजिंग है? क्या सर? चेंजिंग है। चेंजिंग है। और R चेंज होगा, पॉइंट P लाइन के ऊपर भागेगा, हाँ या ना? हाँ सर। चेंजिंग है। भागता रहेगा। और अगर मैं पॉइंट P को इंक में डिप कर दूं और R चेंज करना चालू कर दूं, तो पॉइंट P पेपर पे जब भागेगा तो क्या शेप ड्रॉ होगी? लाइन। तो देखा जाए तो पॉइंट P के पास भी ताकत है लाइन ड्रॉ करने की। पॉइंट P is also able to draw the line. In fact, point P will be able to draw this table properly. But point P इक्वेशन नहीं है, वो एक फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का, किसी ऐसे नंबर की फॉर्म में जो नंबर है r, जो पता नहीं है हमें, क्योंकि वो नंबर r चेंज होता रहेगा, इसलिए पॉइंट मूव करता रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? दिस is called signed distance। लिख लो जरा। Why do we call it signed? Let me tell you. It is called signed क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और पता है ये जीरो भी हो सकता है। जीरो हो गया तो पॉइंट कहाँ बैठ जाएगा? पॉइंट पे सर एम पे ही आ जाएगा। और ये पता है सर एम पे, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉइंट
आर चेंज करते जाओ, पॉइंट पी भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा, उसके भागने की वजह से पूरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, हाँ या ना? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ पॉइंट पी, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन। बेसिकली अगर आप पॉइंट पी की हेल्प से टेबल बनाना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। आप टेबल ऐसे बना लीजिए, ये एक्स है ये वाई है, बड़े मजे से टेबल बन जाएगा। आप बोलोगे बताओ भाई टेबल कैसे बनाना है, आर की वैल्यू 0 तो पॉइंट आ गया x1 y1, आर की वैल्यू 1 तो कुछ आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 तो कुछ आ जाएगा। क्या मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे पॉइंट? हाँ सर मिल जाएंगे। हाँ सर। तो देखा जाए ये काम इक्वेशन का कर रहा है, मिल जाएंगे। हाँ ये इक्वेशन नहीं है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन है, काम इक्वेशन का कर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये पॉइंट किस लाइन पे भागने वाला है? x1 3 y1 5 x1 3 y1 and passing to slope is 1 by root slope 2 is 45 45 degree, 45 डिग्री, हाँ मतलब 45 45 डिग्री। कोई सुन ही नहीं रहा। क्या ये आपका क्वेश्चन क्या था? सुनो, क्या वो लाइन 3,5 से पास करेगी, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस यस यस। लाइन का स्लोप कितना होगा? 45 डिग्री। 45 तो बताओ एंगल ऑफ स्लोप है, स्लोप स्लोप 1 होगा, हाँ स्लोप 1 m1 है tan थीटा। तो इसे लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्म। इसके बारे में लिखो डिटेल में, कैलकुलस वाले दिन पढ़ेंगे सर। सर इट कैन बी 1 और -1 ना? हाँ जी, स्लोप कैन बी 1 और -1 ना? 1 1 1 cos 45 और sin 45 हुआ ना, 1/√2 1/√2 -1 में तो फिर यहाँ -1/√2 होता है या +1/√2। अच्छा एक चीज याद रखो, ये अभी डिटेल में लेटर ऑन होगा जब हम लोकस पढ़ेंगे। लोकस वाले दिन ये बहुत एब्सोल्यूट डिटेल में पढ़ा जाएगा। लोकस वाले दिन 1-2 लेक्चर के बाद आने वाला है लोकस। So you said r can be negative, so r is distance, how can it be No, it is negative? not distance, it is sin distance। दोनों में फर्क है, मैं बताता हूँ। चले आगे। सर एक डाउट है सर। नहीं सर 2 मिनट 2 मिनट। नहीं सर रुको। मेरे को कुछ समझाना है, अगले पेज पे बहुत क्रूशियल है, पहले से कॉपी तो करो। सर Sir, हाँ what do you mean by signed distance? आ रहे हैं ना, वही नेक्स्ट पेज पे वही एक्सप्लेन करना है। सर मतलब कि वो r को आप ऐसे चेंज कर रहे तो p भी चेंज होएगा तो वो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, वो टेबल जैसे वो है क्या सर? इसलिए वो हमको लाइन मिलेगा क्या? पहले कॉपी करो, लेट पीपल कॉपी, मैं नेक्स्ट पेज पे पलटूंगा तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हो गया सर कॉपी। ओके सर। नहीं सर कॉपी सर। Done sir. डन सर। हाँ सर हो गया सर। अब देखो, ये बहुत अच्छा डाउट पूछा है दो बच्चों ने, सर ये साइन डिस्टेंस का क्या लोटा आ गया? डिस्टेंस तो आज तक पॉजिटिव होता था, ये साइन डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली बच्चों हाँ, साइन डिस्टेंस जो होता है ना, ये एक नए टाइप का डिस्टेंस है। लिख लो साइन डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में ना क्या होता है, लाइन के अलोंग जाते हैं हम लोग किसी लाइन के अलोंग जाते हैं, और लाइन के अलोंग जाते वक्त ना हम ये चेक करते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, चाहे आप गए 5 यूनिट से, और चाहे आप नीचे की तरफ जाएं, अभी भी आप गए 5 यूनिट्स ही हैं, ठीक है? तो कोई पूछे आपने ग्रीन वाले रास्ते में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
तो डिस्टेंस ग्रीन Five. डिस्टेंस और ऑरेंज डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों का आंसर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, और बचपन से हम यही पढ़ते हैं। लेकिन जो साइन डिस्टेंस है ना, साइन उसमें नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, ग्रीन साइन डिस्टेंस में एक माइनस आता है, उसे -5 लिखते हैं। और ऑरेंज साइन डिस्टेंस, जो ऑरेंज साइन डिस्टेंस है उसे +5 लिखेंगे। रीजन समझिए, एक कन्वेंशन होता है साइन डिस्टेंसेस का कि एरो के हिसाब से डिसाइड होता है। कौन से एरोस? जो एरो ऑफ मोशन है ना, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर आपका एरो ऑफ मोशन ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट लेट्स से आपका x1 y1 है, इनिशियल पॉइंट से बात करेंगे, इनिशियल पॉइंट से जब आप मूव कर रहे हैं, तो अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो तो पॉजिटिव होगा ही, उसी वही साइन डिस्टेंस हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहे हो। क्वाड्रेंट से मैटर नहीं करता। वहीं पर अगर आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो आपका डिस्टेंस तो अभी भी पॉजिटिव होगा, कोई मना नहीं कर रहा है। साइन डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। साइन डिस्टेंस एक नई तरह की चीज है, थोड़ा सा वेक्टर जैसी फील है उसमें, थोड़ा सा, ठीक है। मतलब बेसिकली ऊपर डिस्प्लेसमेंट वाले सारे के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव और नीचे वाले सारे के सारे नेगेटिव। इट डजंट मैटर विच क्वाड्रेंट यू आर स्टैंडिंग इन, क्वाड्रेंट से कोई मतलब ही नहीं है। ये क्वाड्रेंट है, ये मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन है, लेट्स से ब्लू कलर की एक लाइन है, और अब हम इस लाइन के अलोंग भाग रहे हैं, तो मुझे बताना ये जो व्हाइट वाला एरो है, अगर ये 10 यूनिट का है तो साइन डिस्टेंस +10 है कि पॉजिटिव प्लस? पॉजिटिव है, पॉजिटिव 10 +10 +10, ये +10 +10 ही है सर। व्हाइट, ये सारा ये व्हाइट एरो कहीं भी रहेगा, ये +10 ही रहेगा। वो एरो का है ना सर, एरो हेड जो है वो ना। एरो है, वो तीर है, ओके ठीक है, ओके सर। राम जी का तीर चलता हुआ आ रहा है, और यही रेड वाला एरो, ये रावण -10 किधर भी रखोगे, हाँ माइनस। सबको फील समझ में आ गई? यस यस, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन इट। हाँ सर, डायरेक्शन सर, वो एरो का डायरेक्शन। और अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो गया तो डायरेक्शन इन व्हिच इट पहले इसको कॉपी करो, ऊपर और नीचे का हॉरिजॉन्टल वाला बताता हूँ मैं, पहले से कॉपी करो। साइन डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूँ। साइन डिस्टेंस का सिंबल होता है r, ठीक है, और डिस्टेंस का सिंबल क्या होगा? डिस्टेंस विल बी mod r। समझ गए? साइन डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। मस्त है, सबको फील आ गई ना व्हाइट और रेड एरो देख के? अभी यस सर। सर अगर हॉरिजॉन्टल भाग रही हो लाइन तो क्या करोगे, बताते हैं। मस्त है ना, ऑनलाइन पढ़ने में ये सब भी फायदा है कि ऐसे सब भी देख सकते हैं। यस सर। बोर्ड पे पढ़ाते तो ये सब देख नहीं पाते। तुम लोगों को शुरू में मैंने वो पेपर पेन और बोर्ड से पढ़ाया है क्या, जब ये नहीं था मेरे पास? नहीं सर, आप नहीं सर इस पे ही पढ़ाया शुरू में ना, सर आपने फिर भी आपका लेक्चर देखा है पहले सर। उसमें मैंने पेपर पेन पे ना स्केच पेन वगैरह से अच्छे से कलरिंग करके पढ़ाता था। अच्छा, कलरिंग करके, शेडिंग करके, पेन्स और पेंसिल कलर उससे करते थे, मजा आता था उसमें भी। शिफ्ट किया है ट्यूटोरियल हम लोग का दीपक सर ने वो पेन और पेंसिल से दिया, और बाद में अभी व्हाइट बोर्ड यूज करने लगे। शिफ्ट यार, इस पे मुझे लगता है कि शायद ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। अब जैसे किसी बच्चे को पुराना देखना है तो सीधा चलेगा, अब वो बोर्ड इरेज हो जाता था, हाँ वही सर। तो वो दिखता। अब किसी बच्चे को पुराना देखना है, मैं पूरे नोट्स भेज पा रहा हूँ बच्चे को, वो नोट्स चेक कर सकता है। अब बोर्ड पे एक बार इरेज हो गया तो फिर तो मतलब वो संसार सुधार गया, अब वो क्या लिखेंगे? सही बोला। अभी भी केवीपी सर एक बच्चे को रखता है, वो बोर्ड पे लिखते हैं, तो बच्चे को बोलते हैं हर बोर्ड लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लेने को, और फिर ग्रुप पे आता है सर वो स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो सर। पेज में अभी स्मार्ट बोर्ड डलवा सर आप पेज में भी लेके जाते हो कलरफुल मार्कर्स?
हाँ, पेस में 4 तरह के मार्कर्स होते हैं ना। ओह अच्छा, लेकिन 4 तरह के मार्कर्स होते हैं, उसमें भी बोर्ड पे अपन लोग जब तक रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा ना, मैं रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करूंगा तो बच्चा भी अच्छा नहीं करेगा। मैं घिच पिच में लिख दूंगा, बच्चा भी घिच पिच में लिख देगा। बच्चे को तुरंत पता लग जाता है इंपॉर्टेंट है या नहीं। जैसे ये टेबल मैंने गंदी सी बना दी ना, तो ज्यादातर बच्चों ने बनाई भी नहीं होगी ये टेबल। हाँ सर, नहीं बनाई। सही बोला। मैं नहीं बनाया। काफी बुरे ही हाँ, बने। सर। बताया। हाँ, सर की हैंडराइटिंग यहाँ पे खराब है, तो सर को, बच्चों को समझ में आता है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं पे सर ने अंडरलाइन करके लिखा तो वो नोट कर लिया। यस जरूर मैथ्स में ना एक्चुअली मैथ्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें तुम्हें नोट्स बहुत अच्छे से बनाने पड़ते हैं। फिजिक्स में तो फिर भी एक बार फील आ गई तो पकड़ लिया आपने। मैथ्स और केमिस्ट्री में तुम्हारे नोट्स बहुत जरूरी है, और मैथ्स और केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जेईई में। वो सिर्फ मूर्ख होते हैं मेरी तरह जो जेईई में केमिस्ट्री पढ़ के नहीं जाते ढंग से। मैथ्स एंड आपने बोला था सर, सब्जेक्ट्स इन जेईई, if you have studied these subjects your paper can never go wrong. your paper will wrong मतलब फुल मार्क्स की बात नहीं हो रही, मतलब लेकिन उतने तो आ ही सकते हैं कि आपका पेपर मजेदार हो जाएगा if you have studied. अच्छा ये देखो हॉरिजॉन्टल, तो पहले जो बच्चों देखो साइन ऑफ आर ऐसे लिखो, साइन कन्वेंशन फॉर आर। आर का साइन कन्वेंशन क्या है दोस्तों? पहला तो आपने लिख ही लिया, पहला पॉइंट अपवर्ड डाउनवर्ड वाला। हाँ, एरो is upwards, then plus, arrow is down, it's minus. Perfect है। लेकिन अगर एरो अप एंड डाउन जाए ही नहीं, एरो लेफ्ट राइट जाए, लेफ्ट और राइट, थीटा 0 हो गया ना? नहीं नहीं, देखो if up down fails, if up down fails, सबको समझ में आ रहा है? क्रोनोलॉजिकली चलना है, ये नहीं सीधा ही पहले लेफ्ट और राइट से पता यस सर। अगर अप डाउन फेल हो रहा है मतलब ऊपर वाला पॉइंट फेल हो गया और ये है आपका x1 y1, तो आई थिंक सबको ही पता है, बहुत ऑब्वियस। राइट वाला रखेंगे प्लस और लेफ्ट वाला रखेंगे माइनस। याद रखिए क्रोनोलॉजी में चलना है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले जी सर। फिर बी फॉलो होगा, समझ गए ना? यस सर। अब जैसे कोई ये वाला एरो है दोस्तों, तो कौन सा क्रोनोलॉजी मतलब पहले समझा नहीं। फिर बी पॉइंट, जैसे ये वाला एरो है, इसको प्लस लोगे कि माइनस लोगे? प्लस लेंगे, प्लस। अच्छा वैसा, ओके सर। ये सर ये तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना? नहीं, लेफ्ट राइट तो तभी देख अप डाउन फेल होता है, अप डाउन फेल नहीं हुआ तो ये प्लस राइट। हाँ ठीक। सर ये पर्पल में अप डाउन लगा है ना सर? हाँ ओके अप डाउन लग सकता है तो अप डाउन ही लगाएंगे, जब अप ठीक डाउन है। होगा तो लेफ्ट राइट लगाएंगे। ओके सर, ओके। सर वो हॉरिजॉन्टल वाले का तो y is equal to a। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस ओनली, ठीक है? होमवर्क भेज रहा हूँ, करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बुकलेट चालू करना है ना? अरे असाइनमेंट आ रहा है अभी, तो रुक जा। अरे ओके ओके, कितने आएंगे? 2। ओके सर। सर लास्ट टाइम जितने लंबे होंगे कि उससे कम होंगे? पता नहीं यार, देखते होंगे कैसे हैं, चेक करना पड़ेगा। ये तो ये मिल गया सर स्ट्रेट लाइंस का पीडीएफ भेजो ना, नहीं हमारे पास। बुकलेट है ना उसमें? मॉड्यूल में है ना, मॉड्यूल है, मॉड्यूल 2 में है। सेकंड वाले में पेनेसिया में इसमें देख लेना। सीक्वेंस सीरीज है ना, उसमें ही है। अरे एक ही जन बोल रहा है। क्या एक ही थोड़ी ना, 2-3 सीरीज है। ठीक है ठीक है। परफेक्ट हो गया, करो जी असाइनमेंट, मस्त है। एक में 50 क्वेश्चन है और एक में 20। सर आपने ट्रिगो बेसिक और सर आपने एक हो गया कोऑर्डिनेट बेसिक वाला। कोऑर्डिनेट बेसिक वाला भेज दिया था सर। हो गया वो तो मैंने पढ़ाई, चीजें आज पढ़ाई है उसकी तो। सर हो गया वो हो गया सर। वो सर सब दे दिया था असाइनमेंट। आपने भेजा था सर, आपने भेजा था। करना पड़ा सर वही। सर आपने भेजा था, पर 42 से क्वेश्चन मुझसे भी नहीं हो रहे थे क्योंकि वो इक्वेशन वाले थे। अरे वो तो मैंने अब पढ़ाया, अच्छा मैंने पहले भेज दिया गलती से वो। तीनों भेज दिया। पर हो गया, पर हो गया, लेकिन हो गया वो। इजी थे।
चलो जी, छुट्टी, एंजॉय। बाय सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। ये कौन है वोल्डेमॉर्ट? वैभव। वैभव।